जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं वो बड़ी ही फिल्मी सी लगेगा यार, किसी फिल्म की स्टोरी है, लेकिन अपने उन्नाव में एक घटना घटी है। आपको बता दें कि उन्नाव में ये बेहद ही दिलचस्प मामला देखने को आया। यहाँ पर एक पति को अचानक ही अपनी पत्नी जो 26 दिनों से लापता थी उससे मुलाकात कहाँ हुई? जिला सरकारी अस्पताल में। जब पति अपनी पूरी आस छोड़ चुका था कि शायद ही अब उसकी पत्नी से उसकी मुलाकात हो जाए, और वो एक दिन अपना इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए गया, और जिस बेड में लेटा था उसके बगल के बेड में उसकी पत्नी लेटी हुई मिली। पत्नी को देखते ही पति कहें खुशी से फूला नहीं समा रहा था, तो उसके आंसू निकले, क्योंकि पत्नी के सिवा उसका कोई कुछ नहीं। लेकिन बदकिस्मती इस पति कहें यहाँ पर भी उसने उसको चिढ़ाया। पत्नी अपनी याददाश्त खो चुकी, पति को बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रही। क्या है पूरा मामला? ये उन्नाव के रहने वाले हैं, वैसे बताते हैं कि शायद औरैया के रहने वाले हैं, लेकिन केवटा तालाब बस्ती का ये रहने वाले हैं। इनका नाम है राकेश। ये पेशे से वेल्डर हैं। इनकी पत्नी 46 साल की शांति देवी 13 जनवरी को बाजार गई थी, लेकिन लौट कर नहीं। इसके बाद राकेश ने अपनी पत्नी की तलाश करने की बहुत कोशिश की और नाते रिश्तेदारों से लगा हर जगह पर पूछताछ की, लेकिन पत्नी को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने पुलिस में भी पत्नी के लापता होने की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस भी खोजती रही, लेकिन पुलिस भी पत्नी का कुछ पता नहीं लगा पाई, क्योंकि राकेश का पत्नी के सिवा कोई भी नहीं था। लिहाजा जब पत्नी खो गई तो राकेश भी काम धंधे में बुरा मन लगना बेकार हो गया। अब ज़्यादातर वो अपने घर में या अपने दोस्तों के यहाँ ही रहते थे। 26 दिन बाद 6 फरवरी को राकेश चूँकि आंखों में उनका मोतियाबिंद था, तो घर वालों जो दोस्त यार हैं उन्होंने सलाह किया जब पत्नी चली गई, लेकिन जब तक जिंदा हो आंखें तो बहुत ज़रूरी हैं, कम से कम अपनी आंखों का इलाज करो। तो 6 फरवरी को राकेश जिला अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने पहुंचे। उनका ऑपरेशन हुआ। इसके बाद उन्हें जो जनरल वार्ड है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान उनकी आंखों में पट्टी बंधी थी। वार्ड नंबर 2 में भर्ती राकेश की जब आंखों की पट्टी खोली गई तो उनके बगल के बेड से एक जो महिला थी लेटी हुई थी। जैसे ही राकेश ने सबसे पहले उन्हें देखा, राकेश तो समझ लो फूले नहीं समाए। जिसको दर बदर वो भटक कर तलाश कर रहे थे, वो पत्नी अचानक ही उनके बेड के सामने वाले बेड पे धरती वो भी थी। राकेश उनसे गले लगकर कहते फूट फूट के रोने लगे। इस दौरान राकेश बड़ा ताजुब रहा कि उनकी पत्नी जो शांति थी उन्होंने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे राकेश उनके लिए अनजान है। राकेश इस बात से हैरान। राकेश ने जब इस बात की जानकारी करने की सोची कि आखिर मतलब क्या है, जब इतने दिनों बाद हम मिल रहे हैं तो हम अपने आप पर खुशी गम सब कुछ दिख रहा है, तो मेरी पत्नी के चेहरे पर ऐसा कुछ क्यों नहीं दिख रहा? तो डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि ये अपना नाम तक भी नहीं जानती, आपको तो बड़ी दूर की बात है। बताया जा रहा है कि जो शांति देवी हैं वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। वो अपनी पति अपनी या किसी को भी नहीं पहचानती। यहाँ तक कि ये भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जब इनको भर्ती कराया गया था इनके साथ कुछ हादसा हुआ था, उसके बाद ही इनको भर्ती कराया गया था महिला को, शांति देवी। तो ये हादसे के बारे में भी नहीं बता पा रही। बस डॉक्टर ने राकेश को ये बताया कि घायल अवस्था में इनको यहाँ भर्ती कराया गया था, तब से इनका इलाज चल रहा था। जानकारी कुछ दे नहीं पा रही थी, तो ये अभी तक तो यही थी। वहीं इस मामले में राकेश को ये है चलो पत्नी तो मिल गई है, अब कुछ भी हो, क्योंकि हमारा जीवन में जो है वो बस यही है, इसके अलावा कोई है नहीं। तो अब जैसी भी हैं हम उनका देखभाल करेंगे और उम्मीद करते हैं अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो इस मामले में जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जो हैं मिर्जा अली के, उन्होंने बताया कि शांति का इलाज जारी है, उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी उनकी याददाश्त आने में थोड़ा सा समय लगेगा, और अगर सही तरीके से इलाज चलता रहा तो शांति देवी की याददाश्त भी वापस आ सकती है। जब इस घटने के बारे में लोगों को पता चला तो बड़ा ही लोगों का दिलचस्प रिएक्शन था। हर कोई ताजुब था, यार ये तो एकदम फिल्मों में ही ऐसा आज तक देखा है, लेकिन सच में भी ऐसा जब हुआ और लोगों को पता चला तो लोग भावुक हुए। पहली बार जब लोगों ने इन दोनों को एक साथ बैठे हुए देखा, जब राकेश रो रहे थे
तब भी लोगों की आंखें नम थी। चलिए राकेश ने क्या बताया वो आप सुनिए, पूरा घटनाक्रम आपको और अच्छे से पता चल पाएगा। मैं आपको हम आए थे यहाँ पर 5 तारीख को, फिर 6 को हमारी ऑपरेशन हो गया। अब ठीक है, आँख सही है आपकी? अब सही है क्या है कोई पता नहीं है, परेशानी में लगे हैं। आपकी पत्नी कब घर से गई थी? 13 तारीख को। जनवरी को? 13 जनवरी को? तो वो पता चला कि अस्पताल में आपको मिल गई, जिनको आप काफी दिनों से घूम रहे थे, कैसे आपको मिली? भाई ढूंढते ढूंढते हम थक गए, फिर हमने FIR करी, ऑनलाइन करी, बड़े साहब तस्वीरें करी, पर्चा छपवाए, सब लगवा दिए। इसके बाद में फिर हार के हमने चलो ऑपरेशन ही करवा लें कोई तरीके से अगर हो जाए तो भैया रहमदिल आदमी हैं अस्पताल में, उन्होंने कर दिया। तो उसी जरिए हम घूमते फिरते देखा जाके, किसी भाई ने बताया तो वो हमको एडमिट मिले हैं। 16 तारीख को एडमिट हो गई, 16 जनवरी को। 13 जनवरी को घर से गई थी, 16 जनवरी को एडमिट हो गई। हाँ, मानसिक भाई भागा दौड़ी इधर करती रही कि भटकी, इधर बैठी हूँ उधर बैठी हूँ, क्या करी हो। तो उन्होंने पहचान लिया आपको? हाँ ठीक है, आप स्वस्थ हैं? तो बात करके देखो। स्वस्थ हैं आप? स्वस्थ कहाँ है, वो तो वैसे ही पड़ी हैं जैसी थी। क्या दिक्कत बताई गई है? दिक्कत ये है कि उनकी बताई क्या गई, हमें दिखा रहा माले सब कुछ कर रहे भैया, उनकी पैर हड्डी टूटी है, मतलब पैर की जो भी है, तो उसका आज एक्सरा भी करा के लाए हैं। अब आगे क्या कार्रवाई होती क्या नहीं होती आगे। इसके पहले भी क्या घर से कभी गई थी या? भैया ये कभी निकल जाते मिल जाते हैं, अब की रास्ता भूल गए। मतलब उनको बीमार चलते हैं? मतलब हम ऐसे ही रहते हैं, बीमार है? बिल्कुल सीधे स्वभाव के, कोई चंचलपन नहीं है। शादी के कितने साल हो गए आपको? करीब हमको हो गए हैं 27 साल। 27 साल। इस मामले में अब जो डॉक्टरों ने क्या कहा, जो जिला अस्पताल के हैं, उनकी भी बाइट हम आपको सुना देते हैं कि उनका क्या राय है। क्या शांति जल्द से जल्द अपने पति को पहचान पाएंगे कि नहीं पाएंगी, उम्मीद करते हैं ऐसा हो। डॉक्टर का सुनिए क्या कहा उन्होंने। श्रीमती शांति लावारिस मरीज के रूप में 16 जनवरी को इस अस्पताल में भर्ती की गई थी और राकेश मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए पिछले सप्ताह यहाँ भर्ती थे। पति पत्नी का होने का हम लोग को पता नहीं था। ये शांति देवी लावारिस मरीज के रूप में यहाँ भर्ती थी पहले पूर्व से। सुना आपने डॉक्टर का। उम्मीद करते हैं ये कुछ ठीक हो जाए, हम तो उम्मीद यही करेंगे। और ये कुछ कहानी ऐसा नहीं लगता जैसे वो कुंभ वाला होता था कि 2 कुंभ में बिछड़ जाते थे, फिर कहीं अचानक किसी आंखों के निशान या हाथ के निशान देखकर वो पहचानते थे कि हाँ हम तो भाई हैं। तो ये कुछ ऐसा ही था। 26 दिन से लापता था, सब जगह खोज डाला, कहीं कुछ पता नहीं चला। और अचानक ही जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, तब राकेश को उनकी पत्नी वहाँ मिली जहाँ उन्होंने भी नहीं सोचा था कि उन्हें ये मिल जाएंगे। बगल के बेड में थी, बिना ढूंढे बिना मिली, लेकिन पाकर भी वो अपनी पत्नी को नहीं पा पाए क्योंकि पत्नी की याददाश्त जा चुकी। किसी टीवी, एकता कपूर के टीवी सीरियल जैसा पूरा मामला लग रहा है। बहरहाल अच्छी बात है, मिल गई हैं। उम्मीद करते हैं याददाश्त भी उनकी वापस आ जाए और अब बची कुछ जिंदगी है दोनों लोग बढ़िया अच्छे से काटे, क्योंकि 50-60 साल के है ही हैं। और इस बुढ़ापे में सहारे की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। जब आपकी उम्र बढ़ती है तब ज़रूरत होती है कि हाँ कोई अपना साथ ज़रूर रहे। तो उम्मीद करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बीते जाएगी। चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़े और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।